घंटे मुशावरत के बावजूद काबीना फाइनल ना हो सकी। वजीर आजम शाहिद खाकान और नवाज शरीफ कल फिर मुशावरत करेंगे। आज होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। इजलास के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ गवर्नमेंट हाउस मरी से वापस रवाना। कारकुनान को देखकर गाड़ी से बाहर निकल आए और हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। हुकूमत की साबिका पॉलिसी को बरकरार रखा जाएगा। काबीना के लिए मुशावरत का अमल 1-2 रोज तक मुकम्मल कर लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी का कहना है 58(2)B को खत्म किया गया तो नया तरीका सामने आ गया। अदलिया पार्लियामान पर हावी होने की कोशिश करती है, इदारों में महाज आराई नहीं चाहते। नैब ने नवाज फैमिली के खिलाफ रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड का जायजा लेना शुरू कर दिया। तहकीकात की इब्तदा साबिक वजीर खजाना से होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन निगरान जज मुकर्रर। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस फंड्स के तायुन के लिए केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अकरम शेख की मुखालिफत। वाजे करना होगा फंड्स गैर मुल्कियों से लिए गए या नहीं। अदालतों ने क्या करना है हमें ना बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तख्ते रायविंड हिलने लगा तो किरदार कशी शुरू हो गई। आयशा गुलालाई को खरीदा गया। हुदैबिया केस और वॉल्यूम 10 खोला जाए। फवाद चौधरी कहते हैं सानिहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारा अगला मिशन है। आयशा गुलालाई ने तमाम पीटीआई खवातीन की तौहीन की। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की फवाद चौधरी के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की खवातीन का आयशा गुलालाई के इल्जामात पर अफसोस। सीमा जिया ने कहा गुलालाई ने सस्ती शोहरत के लिए इल्जामात लगाए। कोई मसला था तो जलसे में क्यों मौजूद थी, बनी गाला क्यों गई। हमें इदारों का एहतराम करना होगा। अगर कोई आइन तबाह करने की कोशिश करेगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। मखदूम जावेद हाशमी की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान असेंबली में इमरान खान के खिलाफ करारदाद जमा। जेयूआई की रुकन शाहिदा रऊफ ने आयशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमीर मकाम की आयशा गुलालाई को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। हनीफ अब्बासी ने कहा आयशा हमारी बहन है। खवातीन की इज्जत पामाल करने के लिए फवाद चौधरी को रखा गया। नवाज शरीफ की तस्वीर पार्लियामेंट में रखने पर खुर्शीद शाह बरहम कहते हैं स्पीकर ने नोटिस ना लेकर जानिबदारी का मुजाहिरा किया। ऐसे रवैये से बादशाहत नजर आती है। आयशा गुलालाई का मामला अफसोसनाक है। तहकीकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सईद गनी की खाली नशिस्त पर मरहूमा फौजिया वहाब के बेटे मुर्तजा वहाब को नामजद कर दिया। सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 17 अगस्त को होगा। एमकेएम पाकिस्तान को काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। अरकान असम्बली को 80 करोड़ के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। नए वजीर आजम पाकिस्तान चंद रोज में कराची का दौरा भी करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ का हैदराबाद में खिताब। सिपा सालार से अफगान सफीर की मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर गुफ्तगू। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की ढिठाई। इमरजेंसी में भी काम बंद। लाहौर के जना अस्पताल में मरीज दम तोड़ गया। फैसलाबाद में भी मरीज और लवाहिकीन ख्वार। जराइम पर काबू ना पाने पर कराची के 7 SHOs मअतल। सूबाई वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी ठीक करने के लिए बाकियों को 3 माह की मोहलत।
बारिशों की तबाहकारियां, इस्लामाबाद, बनू, ओकारा और जेहलम में छतें गिर गईं। खातून और 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। नशेबी इलाके जेर आब, नालालई में तुग़यानी। पंजाब पुलिस का रिवायती कल्चर न बदला। शेखुपुरा में 2 बच्चों पर इक़दाम कत्ल और डकैती का मुकदमा। 1.5 साला आयान पर कुल्हाड़ी और 5 साला हसन पर डंडे बरसाने का इल्जाम। सिविल अस्पताल सकर की इंतजामिया गुंडागर्दी पर उतर आई। फौजी एहलकार एहलिया को इलाज के लिए लाया। डॉक्टर को बुलाने का कहा तो इंतजामिया ने प्राइवेट गार्ड से फेंटी लगवा दी। जश्न भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में कौमी परचमों के स्टॉल्स लग गए। कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी जोरों पर। माहीगीरों की जिंदगी मुश्किलात के जाल में फंस गई। समंदर की लहरों से खेलने वाले जिंदगी के मद्दोजर से हारने लगे।